नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बांटी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा अनोखा घटना होने वाला है और यह घटना आपके जीवन का वह घटना है जो आपका तकदीर बदल देगा, भाग्य का पासा पलट देगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने वाला है। जब आपकी जो दुश्मन थी वो आपसे चलेंगे, नहीं आपसे हाथ मिलाएंगे। अपने अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जिनका आपको यह समय फल मिलेगा। आपको जो भी परेशानियां जो भी आदमी देती थीं, अब उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही प्रकार के मौसम को देखा है, बहुत ही प्रकार की समस्याओं को झेला है, बहुत ही ऐसे जंग से लड़े हैं जिन्हें अब आप भूल नहीं पाएंगे, लेकिन उनसे अब आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। क्यों कहें तो आपके जीवन में एक नया इतिहास बनने वाला है और यह इतिहास आपका भाग्य सुंदर बना देगा। जो आप अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे वह समय आ गया है। अब आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। जैसा आपका नसीब है वैसा नसीब शायद ही भगवान किसी का बनाया होगा। अब आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। सिर्फ आपको करना यह है कि भगवान पर भरोसा रखना है और अपने जीवन में चलती जाना है। आपका जीवन में है, आपको कम करना है। पालतू ऊपर वाले देते हैं फल का चिंता आप मत करिए, आप अपना कर्म का चिंता करिए, क्योंकि कर्म आपका है, लेकिन कल भगवान का फल देने का काम भगवान ही करते हैं। भगवान के सिवाय कोई और नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य बिल्कुल वैसे ही चमके, एक जैसे हैं कि कोहिनूर हीरा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन को बर्बाद करने में इन तीन चीजों का बहुत बड़ा हाथ है और ये तीन चीजें आपके घर में मौजूद हैं। ये दोस्तों, इन्हें आपको जितना जल्दी हो सके अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देना है और दोबारा कभी अपने घर में इन्हें आने नहीं देना है। ये दोस्तों, कई तरह के माध्यम से ये तीन चीजें आपके घर में आने की कोशिश करती है, यानी कि कोई ना कोई इन्हें आपके घर में लाने की कोशिश अवश्य करता है। और जिस घर में ये तीन में से एक भी चीज यदि मौजूद है तो उस इंसान की बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। फिर चाहे ग्रहों की चाल हो, चाहे पितरों का आशीर्वाद हो या ना हो जाए, कुलदेवी साथ हो या ना हो, लेकिन तीन चीजों से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि यह आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यही भी बताएंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, रिश्तों को लेकर जो उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई है वह क्यों है और इस तरह की स्थिति कब तक रहने वाली है। दोस्तों, हम आपको निश्चित समय भी बताएंगे, तब जाकर आपका सौभाग्य खुलेगा, यानी कि आपका भाग्योदय होगा। किन दोस्तों, आपका भाग्योदय यूं ही नहीं हो जाएगा। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको प्रयास तो करना ही होगा। और कौन सी है वह सार्थक और सही उपाय, और प्रयास करने के बाद आपका भाग्य निर्माण हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा। और कौन सी है वह बड़ी गलतियां जो आपको आने वाले समय में भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि गलतियां की वजह से ही आपका जीवन नर्क हो जाता है। और दोस्तों, जाने अनजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत अधिक अनिवार्य है, यानी कि यह वीडियो आपके लिए एक अद्भुत जानकारी का खजाना है और आपके जीवन को बदलने की चाबी है। दोस्तों, ये वही चाबी है जिसे अब तक आप तलाश रहे थे और आपको ये मिल नहीं पाई थी। अब ऐसे में हमारा आपसे यही कहना है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। सही जानकारी, उत्तम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह है इतनी आसानी से हासिल नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत मेहनत और प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारी स्रोतों से जानकारी उठानी पड़ती है, तब जाकर कहीं एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना तैयार हो पाता है। और यह वही खजाना है। बस हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको फुल गारंटी देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक रहा है, यानी कि बदल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं।
लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 3 बार लिखे। दोस्तों, मां की कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव को है और यदि मां अपनी कृपा दृष्टि किसी जीव पर कर देती है तो उसका उद्धार होना निश्चित है। तो बस आपको अपने मन में यही भाव रखना है और मां से निवेदन करना है कि मां आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमें पूरा विश्वास है दोस्तों की माता निश्चित तौर पर कृपालु होगी और आपके जीवन को पूरी तरह से स्वर्ग के समान सुंदर बना देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस हमारा मनोबल बढ़ता है और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा होती है, लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी सुविधाएं, सारे कष्ट, सारी पिलाई समाप्त हो जाती है। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त है, आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में कोई रहते हैं और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है, या यूं कहीं कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है और इस वजह से आपका भट हो रहा है, अंदाजा नहीं लग पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आपकी वजह से ही आपके काम में परेशानी आ रही है, प्लस भारी रवैया की वजह से ही बढ़ रहा है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य को करने नहीं दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपका मन में एक अनजाना सटल है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही है और इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको आलसी बना रही है और आपकी मन नहीं करना ना सर दर्द है और चिंता का बात करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले काम है कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। वीडियो में बनी रहे हमारे साथ, हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी है बच्चे, उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी है वह सर्वोत्तम चीज है जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बधाई। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिल से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन इतना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है। परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपके व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे जिसे आप व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं दोस्तों और आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, यानी कि पार्टनर से बगैर का ऑफर आपको मिलेगा या फिर आपको विशेष धन लाभ होने जैसे आप अपने व्यापार को बढ़ा कर पाएंगे। यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है, यानी कि आपका सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सहयोग में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भारती रहते हैं। उनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, वह थोड़ी सी उत्तर पुत्र भारी लग रही है दोस्तों। ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी चिंतन की स्थिति रहेगी। कोई भी बड़ी घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। यानी जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा, इससे आप थोड़ा सा उदास रहेगा। ऐसा दोस्त परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे कि वह आपको नकारात्मक ही समझ में आएंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में डाल में कुछ काला है, ऐसी भावनाएं होती रहेगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंता है और भय का भाव उत्पन्न होता रहेगा। यह दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम
समाधान है हनुमान जी की पूजा, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आपको जब भी चिताओं का भाव समझ में आए, ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होती जा रही है, ऐसी है जिनको बाहर फेंकने और निकलने का भी एक विशेष विधान है। दोस्तों, आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह नकारात्मक चीज है, आप उन्हें सकारात्मक चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर और देवताओं का गुण समाहित होता है। इस वजह से आपको अपने घर से निकलने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकला होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो आप ध्यान से सुनिए, एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले, यह बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उसे घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता के रख कर देंगे, उसे घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देता है। तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए कि घर में एकता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो तस्वीर का भी विधान बहुत बड़ा है। तस्वीर को भी आप इसी मूर्ति से कम ना समझे। दोस्तों, पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और इस चित्र को किसी मूर्ति से कम ना समझे आप। तो ऐसे में यदि कोई चित्र जो आप भगवान काली कराई है और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूलकर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते, लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है, इन्हें निकालकर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें इसी थैली में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, जब शक्तियों का अपमान हो जाएगा, निराधार हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा। तो आप इंतजार करें। आपके हंसीमजात का लहजा किसी दूसरे को आपकी तरह इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपसे उसे यह सबक मिलेगा कि जिंदगी की धुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद के ही भीतर है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। घर वालों के साथ समय बिताना खुशनुमा अनुभव रहेगा। निजी मसले नियंत्रण में रहेंगे। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हों। आपका संगी आपसे सिर्फ कुछ समय चाहता है, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पाते, जिससे वो खिन्न हो जाते हैं। आज उनकी यह खिन्नता स्पष्टता के साथ सामने आ सकती है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं। साथ में समय गुजारने का यह बढ़िया मौका है। चंद्र राशि के संबंध में राहु आपके 12वें भाव में मौजूद होने के कारण इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका न के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दी जाती है। चंद्र राशि से आपके पहले भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण बेवजह के खर्चे इस पूरे ही सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर सकते हैं। इसलिए जितना हो अपने धन को कम खर्च करते हुए केवल उन्हीं चीजों की खरीदारी करें जो बेहद आवश्यक हो, अन्यथा भविष्य में आपको विपरीत परिणामों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र न बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वो छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। घर पर तनाव का माहौल आपको नाराज कर सकता है। इसे दबाना आपकी शारीरिक समस्याओं में इजाफा कर सकता है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाकर इससे निजात पाए।
खराब हालात से दूर रहना ही बेहतर है। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। अपने जीवन साथी के साथ प्यार, अपनापन और स्नेह महसूस करें। आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। जो लोग घर से बाहर रहते हैं, आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। चंद्र राशि से 11वें भाव में राहु के होने के परिणामस्वरूप इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से काफी भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्यक्षेत्र में नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है और इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा को देने की ही जरूरत है। सुकून हासिल करने लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताएं। होशियारी से निवेश करें। आपको परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें। आपके प्रिय का अस्थिर बर्ताव आज रोमांस को बिगाड़ सकता है। योजनाओं को अमली जामा पहनाने और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। खराब मिजाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको बेवजह तंग कर रहा है। चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में स्थित होने के परिणामस्वरूप इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस सप्ताह आपका घर के बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट देना आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही उन पर और उनकी संगति पर नजर रखते हुए ध्यान रखें कि वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में चल रहा कोई मसला आपके करियर को बाधित कर सकता है, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण रखते हुए उसमें सुधार करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में जाया हो जाए, जिससे छात्रों को कुछ बुरा लग सकता है, खास तौर पर तब जबकि वह चीज ठीक भी न हो। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। यह सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। आपके दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें
जब तक आप खुद यह न जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले परंतु उसे समय पर पूरा न कर सकें। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। सकारात्मक विचार रखना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको सफलता देगा। दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगी। कोई रुकी हुई या उधार भी हुई पेमेंट मिलने का अनुकूल समय है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तथा गैर कानूनी कार्यों में भी रुचि न लें। कभी कभी मन में नकारात्मक विचार उठने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इस समय बच्चों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल भटक रहा है। बिजनेस के नजरिए से समय सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत व्यस्तता और चुनौतियां रहेंगी, लेकिन इस समय की गई मेहनत आपको मन मुताबिक परिणाम भी देगी। ऑफिस के काम चलते रहेंगे, लेकिन दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। घर परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना भी आपका दायित्व है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नज़ला, जुकाम जैसी परेशानी होने पर लापरवाही ना बरतें तथा आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी चल रही समस्या से राहत मिलेगी और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। अपने कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। काफी समय बाद मेल मिलाप होने से खुशनुमा वातावरण रहेगा। समय अनुसार खुद में भी बदलाव लाना जरूरी है। बच्चों पर कठोर नियंत्रण ना करके उन्हें भी अपने अनुसार दिन व्यतीत करने की आजादी दे। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आपकी ईगो व गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। व्यावसायिक संपर्क सूत्रों के साथ फोन या मेल मिलाप द्वारा कुछ सकारात्मक चर्चा हो सकती है, जो कि फायदेमंद साबित होगी। पार्टनरशिप में अपने सहयोगियों के साथ उचित तालमेल बना रहेगा। कार्यस्थल की व्यवस्था भी बेहतर होगी। पति पत्नी के बीच प्रेम माधुर्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कटुता आ सकती है। अपने ऊपर जिम्मेदारियों का अधिक बोझ ना ला दें। अत्यधिक थकान की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज कुछ खास लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी संबंधी जो मामले पिछले काफी समय से लंबित चल रहे थे, उन पर आज काम करने का उचित समय है। घर में किसी बात को लेकर तनातनी रह सकती है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। किसी पर भी अधिक भरोसा या विश्वास करना नुकसानदायक रह सकता है। यह समय बहुत ही संभलकर चलने का है। कारोबार में योजना के मुताबिक काम बनते रहेंगे, लेकिन अपनी कार्यप्रणाली और व्यवस्था संबंधी योजनाओं को किसी के सामने जाहिर न करें। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में विशेष लाभ रहेगा। ऑफिस में आपकी किसी परेशानी में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। पति पत्नी के प्रयासों से घर में जल्दी ही चल रही समस्याएं दूर होगी, परंतु प्रेम प्रसंगों का प्रभाव परिवार व समाज में अच्छा नहीं जाएगा। आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतें। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित ही रखें। एक्सरसाइज जरूर करें। दिन का अधिकतर समय घर की देखरेख और व्यवस्था बेहतर बनाने में व्यतीत होगा। स्त्री वर्ग के लिए आज का दिन खास तौर पर लाभदायक है। घर के अलावा अन्य कार्यों में भी उनका योगदान रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखें। अधिक गुस्से की वजह से आप अपना नुकसान ही कर बैठेंगे।
अपने स्वभाव तथा कार्यशैली में समय के अनुसार परिवर्तन लाना आवश्यक है। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने की भी आशंका बन रही है। बिजनेस के नजरिए से ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। अपने व्यावसायिक संपर्कों को मजबूत करें। इस समय लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ समय व्यतीत करने से ताजगी व ऊर्जावान महसूस करेंगे। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा नियमित जांच भी अवश्य करवाएं। आज का राशिफल। वार्षिक राशिफल 2024। राशि कुंभ एक्वेरियस। दैनिक भास्कर। कुंभ एक्वेरियस जिनका नाम गु स श द से शुरू होता है। शुक्रवार 29 दिसंबर 2023। पंडित डॉक्टर अजय भांबी। डॉक्टर अजय भांबी। चंद्र राशि के अनुसार पॉजिटिव युवाओं का अपने भविष्य को लेकर आज कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। अपनी योग्यता व क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करें। किसी भी अवरोध की परवाह न करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा, जिससे सभी परिवार जन खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे। समय का प्रतिबंधन करना आपकी योग्यता और कार्य प्रणाली पर भी निर्भर करता है, क्योंकि मेहमानों के आगमन से आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य बाधित भी हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण चीज के खोने या चोरी होने की आशंका है। इस वजह से तनाव रहेगा और नकारात्मकता भी हावी होगी। आपकी मेहनत और योग्यता व्यवसाय की कार्यप्रणाली में गति लाएगी। कर्मचारियों के सहयोग से आपके काम बन जाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को प्रमोशन आदि की सूचना प्राप्त होने की संभावना है। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक उनके संबंधों में और अधिक नजदीकियां लाएगी। प्रेम संबंधों को संयमित और मर्यादित रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपने विचारों को पॉजिटिव बनाकर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो रही है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का आज समाधान मिलने वाला है। आपके संपर्कों से भी आपको कोई सहायता मिल सकती है। लोगों के बीच में आपकी उत्तम छवि बनेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। विद्यार्थी गण अपने अध्ययन संबंधी गतिविधियों पर पूरी तरह का एकाग्रचित रहेंगे। भावनाओं में बहकर किसी से भी अपनी गतिविधियों और योजनाओं की चर्चा न करें। अपरिचित लोगों के साथ कोई गतिविधि करते समय अत्यधिक सावधानी बरतना जरूरी है। धन के निवेश संबंधी कार्य में किसी की बातों में न आकर पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर ले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा। आपकी उत्तम छवि की वजह से आपको उचित ऑर्डर भी मिलेंगे। नौकरी में इस समय अपने टारगेट को हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, परंतु यह भी याद रखें कि विवाहेतर प्रेम संबंध आपके परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा सकते हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक रहना जरूरी है। खांसी जुकाम जैसी दिक्कत भी रहेगी।